Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और उस रिलेशनशिप को खराब करने में किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ है, उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, करियर नहीं है, ठीक है, कोई और चीज नहीं है, कोई पर्सन है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई पर्सन है जो आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कैसे जाएगी। ठीक है, आपके बहुत सारे सवाल आते हैं और उसमें से सबसे कॉमन यही क्वेश्चन होता है कि मैम ये थर्ड पार्टी हमारे रिश्ते से कैसे दूर होगी, कैसे ये थर्ड पार्टी हमारे रिश्ते से जाएगी। तो आज की ये रीडिंग बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाएगा। आपकी प्रॉब्लम क्यों बढ़ती चली जा रही है वो आपको पता लग जाएगा। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है। ये थर्ड पार्टी इतना ज्यादा आपके इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक क्यों बना रही है, किस तरह से बना रही है, उन सारी चीजों पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं कैंडल को तब तक लिट कर लेती हूँ। आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे बल्कि हम टैरो से भी जरूर चेक करेंगे कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कैसे जाएगी, एनर्जी रिकन्फर्म हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, आप में से कुछ लोग ये भी बात कहते हैं कि मैम आप जनरल रीडिंग पोस्ट नहीं करते हैं। देखिए, मेरा एक और चैनल है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, उसके ऊपर मैं जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ। सावन के महीने पर वीडियो बनाई गई थी, आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखी है। उसके बाद मैंने 8 पोर्टल की वीडियो पोस्ट की है, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। पाइल सिलेक्शन की टर्म्स में वो वीडियो होती है। चैनल का नाम है सोल डिवाइन जर्नी टैरो। ठीक है, कम्युनिटी टैब पर जाएंगे तो वहां पर वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ओके, आइए जानते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके रिश्ते से कैसे जाएगी। देखिए, आपके कंपैरेटिव इस थर्ड पार्टी के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जीज ऊपर नीचे होती रहती हैं, अगर आप इस थर्ड पार्टी की जगह पर होते तो आप अब तक इरिटेट हो चुके होते, जो कि आप अपने पॉइंट पर इरिटेटेड हैं भी, क्योंकि वो अप डाउन की एनर्जी सिर्फ ये थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस नहीं कर रही है, वो आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, वो चीज आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी उस चीज में पेशेंस रखती है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पार्टनर हर एक बात इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं। ये थर्ड पार्टी ना अपने तरीके से अंदाजा लगा लेती है कि आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, ये इस थर्ड पार्टी को अपने एक्सपीरियंस से पता लग जाता है। और आपके पार्टनर के अंदर जितने भी बदलाव अभी तक हुए हैं, जो आपको लग रहे हैं कि आपके पार्टनर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, आपके पार्टनर के अंदर एक अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है और एक कोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब पहले आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट इस टर्म्स में थे कि उन्हें जो करना होता था वो उसे लाउड करते थे। मतलब अगर एक्शन लेना है किसी चीज के लिए तो लेना ही है, उसमें चाहे आप जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लें अपने पार्टनर को, वो कभी किसी की नहीं सुनते थे। अब आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा कोल्ड वाइब्स में आ गए हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये इस थर्ड पार्टी ने रातों रात क्रिएट नहीं की है, इसमें इस थर्ड पार्टी को भी वक्त लगा है। ये एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है और ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने में भी इस थर्ड पार्टी को वक्त लगा है। उस टाइम पर आप सिचुएशन को शायद समझ नहीं पाए और
मोस्ट कॉमनली यही होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर जो ये बदलाव आ रहे हैं ना, ये हर रिश्ते में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। कुछ दिनों के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीजें ठीक होने की बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने इस रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए और अपना बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर तरह की लिमिट को क्रॉस किया है। ठीक है, चाहे वो कोई गलत कर्मा क्रिएट करना हो, चाहे आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना हो, उसे ये थर्ड पार्टी अपनी क्रिएटिविटी मानती है। मैं आपको इस थर्ड पार्टी के लेवल पर गिरने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। ठीक है, इस थर्ड पार्टी का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आपको जो तरीका अपनाना है वो एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ है और दूसरा पाथ है एनर्जी चेंज का। उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये थर्ड पार्टी जो है, ये आज के टाइम पर आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। अब इस थर्ड पार्टी के एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है कि आपके पार्टनर को कैसा महसूस होता है इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर। बस ये थर्ड पार्टी ना थोड़ी अलर्ट है, तेज है, क्लेवर है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी का जो विजडम है ना, वो आपके पार्टनर की विजडम से ज्यादा है। आपके पार्टनर को किस तरह से अपने कंट्रोल में रखना है, वो इस थर्ड पार्टी को बखूबी आता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जो परसेप्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। और ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मजबूर करती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को सुने, लेकिन ये थर्ड पार्टी ये जरूर करती है कि आपके पार्टनर के साथ इस तरीके से बात करती है कि उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके पार्टनर की सोच पर कहीं ना कहीं रह जाता है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत ही स्ट्रैटेजी प्लान करके आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया है। और अलग करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप दोनों का ट्रस्ट ना एक दूसरे पर बहुत ज्यादा है। तो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट किए गए हैं। अब आपको आपके पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इस बात का एहसास आपके पार्टनर को है। आपके इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली चीजों को चेंज किया है। आप दोनों को एक दूसरे से अलग करके एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। इस थर्ड पार्टी को भी सफलता स्टार्टिंग में नहीं मिल रही थी। इस थर्ड पार्टी ने भी बहुत सारे फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी को तो शुरू से सिर्फ सफलता ही मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं था। इस थर्ड पार्टी ने फ्यूचर पर भरोसा रखा। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता थी कि इसके कर्म जो है वो आज नहीं तो कल फ्रूट जरूर देंगे, फल जरूर मिलेगा उस कर्म का। और इस थर्ड पार्टी की जो इच्छा है वो पूर्ण जरूर होगी, और वैसा ही हुआ। इस चीज में एंजल्स ने इस थर्ड पार्टी को अपोज किया, इस थर्ड पार्टी को वार्न किया, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने अपने कर्मों को नहीं सुधारा। इसलिए आप में से कुछ लोग ये बात का वेट कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलेगी। देखिए, एक्चुअल क्या होता है, जो ये कर्मों का हिसाब है ना, ये किसी के पास नहीं है। अगर आप ये सोचें कि जो ये थर्ड पार्टी कर्मा कर रही है इसका फल तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात सोचते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर उन्हें हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ता है, और जो लोग खराब हैं, जो लोग गलत कर्मा करते हैं, उन्हें सक्सेस मिलती है। एक्चुअली हम अपना प्रारब्ध खुद चूज करके आते हैं। हम अपनी लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस का सामना करते हैं, उन चैलेंजेस को हम खुद अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके, हमारी सोल एक्सेप्ट करके ही यहाँ पर आती है, क्योंकि हमारी सोल के अंदर उतनी पावर होती है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की। और ये जो थर्ड पार्टी है, जो कार्मिक सिचुएशंस हैं, ये भी हम अपने पास्ट लाइफ से ही कहीं ना कहीं लेकर आते हैं। अगर नया कर्मा क्रिएट हो भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस कर्मा का रिजल्ट इस पर्सन को इसी बर्थ में मिलेगा। तो जो लोग इस चीज का सिर्फ इंतजार करते अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिल जाएगी और हमारे पार्टनर हमारे तक वापस आ जाएंगे, आप एक गलत बोट पर सवार हैं। ठीक है, अपनी आंखें खोलिए। इस थर्ड पार्टी ने जो सपना देखा आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में रखने का, अपने हित के बारे में सोचने का, उस सपने को ये थर्ड पार्टी पूरा कर रही है। कैसे कर रही है? आप दोनों को इल्यूजन की एनर्जीज में डाल
आप दोनों इस टाइम पर इल्यूजन की एनर्जीज में, आप अपने पार्टनर को गलत समझते हैं, आपके पार्टनर खुद को गलत समझते हैं, आपके पार्टनर हालातों को गलत समझते हैं, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी को गलत नहीं समझते हैं, क्योंकि ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का बदलने ही नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि शायद वो पॉइंट ऐसा था जब आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया, जब आप दोनों में से किसी एक की प्लैनेटरी पोजीशन बहुत वीक थी, स्पेशली आपके पार्टनर की। राहु केतु का इम्पैक्ट, स्पेशली राहु का इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर बहुत गहरा हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा आज भी डिफिकल्टी होती है। इनर कन्फ्लिक्ट की एनर्जीज इसी वजह से उनके साथ है। आपके पार्टनर कॉन्शियसली चीजों में अपनी चॉइस नहीं बना पाते, और इस थर्ड पार्टी ने कॉन्शियसली ये चूज किया कि आप दोनों को अलग किया जाए। ठीक है, गलत कर्मा तो क्रिएट हुआ है, अब वो पुराना न्यूट्रलाइज हुआ है कि नया क्रिएट हुआ है, ये तो इंडिविजुअल केस में अपना अपना है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी का फोकस आपके पार्टनर है। आपके पार्टनर से मिलती हुई इस थर्ड पार्टी को उपलब्धियां हैं, और उन उपलब्धियों को ये थर्ड पार्टी अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती है। इसी वजह से आप जो ये इमेजिनेशन बनाकर बैठे हैं ना कि ये थर्ड पार्टी अपने आप दोनों के रिश्ते से चली जाए, वो चीज संभव नहीं हो पाती है। और इस चीज के बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि प्लीज ये प्री एज्यूम करके मत बैठिए कि ये थर्ड पार्टी अपने आप दोनों के रिश्ते से चली जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को डिटैचमेंट की एनर्जीज में डाल दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ क्या है, अब ये थर्ड पार्टी कैसे जाएगी, पहले प्रॉब्लम सुनिए कि कैसे क्रिएट हुई है। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के चक्रास को इम्पैक्ट किया, उनके ऑरा के अंदर एंटर किया, उनके चक्रास को इम्पैक्ट किया। मतलब आपके पार्टनर इमोशनली आपके साथ स्टेबल थे, उन्हें अनस्टेबल बनाया, उनके मन में खुद के लिए बहुत सारे डाउट्स क्रिएट किए, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, उन्हें कुछ ऐसे सपने दिखाए। ठीक है, आपके पार्टनर की जो वीकनेस थी उसे इस थर्ड पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। उसके बाद आपके पार्टनर के बेस चक्र को ब्लॉक किया ताकि वो इमोशनली आपके बारे में ना सोच सके। ठीक है, उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने जो इनसिक्योरिटी पैदा की, उससे आपके पार्टनर का सेक्रल चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो गया। आपके पार्टनर को खुद पर डाउट होने लगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर होने लगा, जिसकी वजह से सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जीज पर भी इम्पैक्ट आया। आपके पार्टनर पहले अपने आप को कभी कभी इमोशनली एक्सप्रेस करते थे, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनली बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव थे, वो चीजें खत्म हो गई। हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं सप्रेस हो गया। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी को उस चीज का फायदा हो रहा था, क्योंकि आप दोनों के बीच में उस पॉइंट पर लड़ाइयां हो रही थी, या फिर आपके पार्टनर ने अचानक से आपके साथ कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया। अब इससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया, आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट होने लगा, आपको खुद के ऊपर डाउट होने लगा, आपको ऐसा लगा कि आपने एक गलत पर्सन का चयन किया है, आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कोई और व्यक्ति आ गया है, आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर इगोइस्टिक हो गए हैं, एरोगेंट हो गए हैं, आपको इस रिलेशनशिप में झुकना नहीं चाहिए, आपके पार्टनर आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से गलत फहमियों के सिलसिले शुरू हुए, और चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि आज आपके पार्टनर ना आपसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप उन्हें चाहे कुछ भी समझाने की कोशिश कर लें, आपके पार्टनर नहीं सुनना चाहते। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है वो आपसे खुलकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इस चीज को मानकर चलिए। आपके पार्टनर से जो आप ओपन कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, और जब तक ये ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगा, इस थर्ड पार्टी का अपना कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन ब्रेक ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी कैसे जाएगी आपके रिश्ते से। देखिए, ये सब कुछ इम्बैलेंस करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने कुछ स्टेप्स तो लिए हैं। ठीक है, चाहे आपके पार्टनर को कुछ खिलाया गया है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट किया है, या फिर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है, स्पेल वर्क हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि उनके चक्रास जो है वो कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। और ये चीज समझनी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इस चीज के लिए हाँ नहीं बोलता है।
आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आपके मानने ना मानने से जो फोर्सेस हैं उनकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है। ऐसी कुछ फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर प्रॉब्लम में है, आपका ये रिश्ता प्रॉब्लम में है। तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी, कैसे जाएगी? देखिए, आपको पहले अपने पार्टनर को लेकर अपने नेगेटिव परसेप्शन को चेंज करना होगा। अगर आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अगर आपने मान ही लिया है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसमें हम अपने पार्टनर को कभी वापस लेकर ही नहीं आना चाहते हैं, हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ही खुश रहें, ये सारी अगर आपके कमेंट्स हैं या आपका सोच है, तो प्लीज़ रीडिंग को यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है? फिर आगे की बातें आपके काम की नहीं है, ठीक है? जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिश्ता मेरा है, मुझे अपने पार्टनर के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, आप एक बात समझ लीजिए, आपको इस थर्ड पार्टी का ये जो किला इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है, जिस किले में इसने आपके पार्टनर को कैद कर लिया है, उस किले को तोड़ना होगा। और ये आपको ही तोड़ना होगा। आपके पार्टनर को तो ये पता भी नहीं लग रहा है कि एनर्जी के इतने इतने बैरियर्स इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अराउंड क्रिएट किया। मैंने कहा ना, आप अपने पार्टनर से अगर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी बात करेंगे, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं, तो समझदारी से काम लीजिए, ठीक है? आपको पहले अपने परसेप्शन में पॉजिटिविटी लेकर आनी है, उसके बाद ये समझने की कोशिश करनी है कि इस थर्ड पार्टी ने किया क्या, ठीक है? अगर तो सिर्फ मैनिपुलेशन है, तो वहां पर आप मैनिफेस्टेशन करके अपने पार्टनर को अपने पास वापस लेकर आ सकते हैं। उसकी भी टेक्निक होती है, किसी प्रोफेशनल से टेक्निक लीजिए और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैनिपुलेशन नहीं है, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, कोई स्पेल वर्क है, या फिर चक्रास को ब्लॉक करने के लिए कोई उच्चाटन या फिर कोई ऐसी क्रिया की गई है, तो उसके लिए आपको अपने इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग में जानिए कि किस हद तक वो ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है, वो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो रिमूव नहीं हो सकती है। आपने अगर पहले भी किसी से कंसल्ट किया होगा तो आपको रिजल्ट ना मिलने का रीज़न ये होगा कि प्रोटेक्शन नहीं लगाई गई होगी। काम हर कोई करता है, लेकिन जिनको प्रोटेक्शन लगानी नहीं आती है, वहां पर प्रॉब्लम यही होती है कि दोबारा से वो चीजें हावी हो जाती है। तो अपने रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन की भी आपको जरूरत है, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोग सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि इस थर्ड पार्टी का ये जो चक्र बना है ना, ये एक इल्यूशनरी चक्र है, ठीक है? और इसको भेद पाना आपके लिए मुमकिन है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि अपने पार्टनर की लाइफ से इस थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए निकालना चाहते हैं, आप पहले अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में ब्लॉकेजेस जानिए, अकॉर्डिंगली कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और मैं प्रोटेक्शन भी लगा कर देती हूँ, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और से आप लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीलिंग का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब तक इस थर्ड पार्टी का कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं होगा, जब तक इस थर्ड पार्टी को आपसे कंपटीशन फील नहीं होगा, तब तक ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते से नहीं जाएगी। इस थर्ड पार्टी को ये बात का एहसास है कि जो प्रैक्टिसेस ये थर्ड पार्टी करती है, उस पर आपका कोई यकीन नहीं है, तो आपको इस प्रॉब्लम का तोड़ कभी मिल ही नहीं सकता है, ठीक है? तो इस थर्ड पार्टी का जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इसे जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से नहीं जाएगी। और अगर आपने बहुत ज्यादा डिले कर दी है, तो इस थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ से जाना इम्पॉसिबल हो गया होगा, क्योंकि एनर्जीज उस डायरेक्शन में सेट हो जाती हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व है तभी आपको गाइडेंस मिलती है। जो इंसान इस रिश्ते के लिए कुछ पॉजिटिव कर सकता है, उसे
ईश्वर हर पल गाइडेंस दे रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने इस रिश्ते से इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना है। अगर आप इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट नहीं करेंगे तो इंतजार करते रहिए, सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं है, आप सिर्फ अपने लिए ये चीजें बोल रही हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है या कुछ ऐसे, बहुत सारे लोग, क्योंकि हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस है। तो मैंने तो आपको ये भी कहा है कि मेरे साथ नहीं किसी और के साथ बुक कर लीजिए, लेकिन अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड जरूर ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कैसे जाए। आइए जानते हैं, टैरो से भी चेक कर लेते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कैसे जाएगी। आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कैसे जाएगी। तो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज एट ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए आपके इस रिश्ते के अंदर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई हुई है। आप दोनों के इस रिश्ते को बर्बाद करने के लिए इस थर्ड पार्टी का पूरा योगदान है। ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप दोनों अपनी लाइफ में कभी स्टेबल हो पाए। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी हैं। और अगर आप भी इस रिश्ते में स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने पार्टनर को माफ करना होगा, वेदर वो आपसे माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। लेकिन आपको इमोशनली पहले अपने पार्टनर को माफ करना होगा, सोल लेवल पर अपने पार्टनर को माफ करना होगा, तभी आपको अपने इस रिश्ते में ना क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक इल्यूजन चल रही है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी को हर हालत में आपके पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर बनाना है। और घर की अगर थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग चले। आपके पार्टनर इधर से उधर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने फ्यूचर को लेकर अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें रखी हैं और वो चीजें तभी पूरी हो सकती हैं अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस चीज को दिमाग में रखते हुए इस थर्ड पार्टी ने अभी तक जितने भी स्टेप्स इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में लिए हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली 1% भी अटैच्ड नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सिर्फ अपने बेनिफिट की वजह से जुड़ी हुई है। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर की आंखें एक पल भी खुले। आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की एक पल भी सच्चाई बाहर, ठीक है। और आपके पार्टनर कब से आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, वो आपसे अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस तरह से मैनिपुलेट करके रखा हुआ है कि अगर आपके पार्टनर आज के आज अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे तो आप उन पर डाउट करेंगे, आपको उनके ऊपर बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं है। ये एक ऐसा जोन है जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल सही कह रही है, इस थर्ड पार्टी की बात में दम है, ठीक है। और एक ऐसा साइकिल आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज कर दिया है जहां पर सेपरेशन जो है ना आप दोनों की, वो होती चली जा रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। आप दोनों एक सेपरेशन की एनर्जीज की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से प्रैक्टिकल कमिटमेंट चाह रही है, जिसकी और धीरे धीरे आपके पार्टनर बढ़ना शुरू हो जाएंगे जब उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी कि आपने इस रिलेशनशिप से कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना इमोशनली आपसे डिटैच कर रही है। ये थर्ड पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आप दोनों का जो साथ है वो ईश्वर ने नहीं लिखा है। आप दोनों का एक दूसरे से सेपरेट हो जाना ही बेहतर होगा। और इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया है, ठीक है। बातों से ही नहीं किया है, एनर्जीज की टर्म्स में भी कोई हेरफेर किया है। चाहे वो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो, स्पेल वर्क हो, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर जाते चले जा रहे हैं और ये थर्ड पार्टी अपने सपनों की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आपके पार्टनर जाने अनजाने इस थर्ड पार्टी के सभी सपने पूरे करते चले जा रहे हैं।
तो जब इतना सब कुछ ये थर्ड पार्टी कर रही है, मेहनत कर रही है, इन अ नेगेटिव वे कर रही है, लेकिन मेहनत कर रही है, तो ये थर्ड पार्टी अपने आप कैसे जाएगी? पहले तो मुझे इस बात का जवाब आपसे चाहिए। क्यों जाएगा कोई? अगर आपने अपने रिश्ते पर पॉजिटिव वे चाहे नेगेटिव वे जिस भी तरीके से मेहनत की हो और आपका रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चल रहा हो, आप अपने रिश्ते को छोड़ के क्यों जाएंगे? ठीक है, अपने ऊपर भी चीजों को लेकर देखिए। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कैसे जाएगी? जब आप अपने इस रिश्ते में एक प्रैक्टिकल स्टैंड लेंगे, जब आप अपने पार्टनर से पहले इमोशनल कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, बल्कि अपने साइकिल को चेंज करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो सेपरेशन का दौर है आप दोनों के बीच में, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब कई लोग ये बात सुनकर अपने पार्टनर को कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे। मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी की टर्म्स में चीजों को चेंज कर रही है। आपको भी एनर्जीज की टर्म्स में चीजों को चेंज करने की जरूरत है। आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर एक साथ हो सकता है। आपके पार्टनर क्योंकि तैयार है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके पार्टनर ने अपने आप को आपसे इमोशनली डिटैच नहीं किया है। ये जो सब गलत फहमियों का एक जाल बुना गया है ना, इस जाल से बाहर निकालिए अपने पार्टनर, तभी चीजें स्टेबल होंगी। और ये समझिए कि ये रिश्ता आपका है, आपको ये रिश्ता इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में नहीं देना है। तब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी जब इस थर्ड पार्टी का कंफर्ट जोन ब्रेक होगा। जब तक ये थर्ड पार्टी के सपोर्ट में आपके पार्टनर खड़े हैं, जब तक ये थर्ड पार्टी की इमेज आपके पार्टनर के सामने क्लियर है, तब तक ये थर्ड पार्टी नहीं जाएगी। और वो इमेज कैसे सामने आएगी, सच्चाई कैसे सामने आएगी? जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे। ऐसे नहीं आएगी। ऐसे आप जितना मर्जी इस थर्ड पार्टी के बारे में अपने पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर लीजिए, अपने पार्टनर को बताने की कोशिश कर लीजिए, आपके पार्टनर कोई बात आपकी नहीं सुनने वाले। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी इस तरह से आपके रिश्ते से दूर जाएगी। आइए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस जान लेते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? तो पहला मैसेज है, लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेनी चाहिए। द नेक्स्ट इज, इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि जो गलती है वो आपके पार्टनर की है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम किया है। ये उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। आपके पार्टनर को ये चीज नजर आ रही थी कि हालात बहुत ही ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपके उनको छोड़ने से पहले आपको छोड़ दिया, क्योंकि आपके पार्टनर को ये बात पता थी कि जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ के अंदर हो रही है ना, आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आपको उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाइब्रेशन शायद आपकी तरफ से उनकी तरफ जा रही है, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस होता है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और बार बार वो आपसे ही प्यार करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट आपने कभी उन्हें अपनी लाइफ में जगह दी। ठीक है, द नेक्स्ट इज, आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। ये आपकी फीलिंग आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी कोई परवाह नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से बेहतर कोई पर्सन डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ आपको दुख दिए हैं। आपके पार्टनर ने कभी आपको सुख नहीं दिया। आपके पार्टनर की वजह से आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आपके पार्टनर की वजह से हमेशा आप एक सफरिंग एनर्जीज में रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं। अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिलता है तो आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये एक हारी हुई एनर्जी है उनकी। जब वो सिचुएशन से हार जाते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि आपको तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए।
ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.